In your last class, we reached up to the receptor part. Okay, we discussed your ion channels, we discussed your carrier proteins, we discussed receptors. बट जब रिसेप्टर्स तक हम पहुंचे थे तो उसमें हमने उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में नहीं समझा था, बस उसका इंट्रो लिया था और दो चार एग्जांपल, दो चार टाइप्स हमने नाम लिखा था. आज उसको और गहराई से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको एक ड्रग कैसे काम कर रहा है उससे आपको मदद मिलेगा समझने में. तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं फार्माको डायनामिक्स. और फार्माकोडायनामिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन. ड्रग कहाँ पे एक्शन करेगा? मान लीजिए ये है आपका पूरा का पूरा ड्रग और ये जा रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी, और वहां पे कुछ रेस्पॉन्स निकाल के लेके आ रहा है. ठीक है, रेस्पॉन्स निकाल के लेके आ रहा है. लेकिन हमने ये भी देखा कि ये जो डायरेक्ट बॉडी, इसको हम बोलते हैं, इसमें जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यू है, सेल है, इनको हमने क्या समझा? इफेक्टर्स. क्या समझा? याद आ रहा है ना? इफेक्टर्स. और हमने ये भी समझा कि ड्रग जो है इफेक्टर के ऊपर डायरेक्ट काम नहीं करता, बीच में आता है एक चीज, दैट इज ये हमने अभी तक समझा है. मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आगे बढ़ सकूं. ठीक है. फार्माकोडायनामिक्स का मतलब है ड्रग एक्शन. ड्रग एक्शन कहाँ करेगा? बॉडी के ऊपर करेगा. लेकिन बॉडी किस चीज का कंपोजिशन है? बॉडी ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है. लेकिन ये ऑर्गन, टिश्यू, सेल जिनको हम इफेक्टर के नाम से जानते हैं, जो इफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर भी ड्रग डायरेक्ट काम नहीं करता. किसके भाया करता है? किसके माध्यम से करता है? रिसेप्टर. ठीक है. तो मोटा मोटी अगर समझे तो जो रिश्ता एक ड्रग और रिसेप्टर के बीच में है उसी को हम ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा समझेंगे. ठीक है. दैट इज द कॉल्ड today's class, that is terms in drug receptor interaction, the interaction between drug and receptor. ठीक है. अच्छा, रिसेप्टर मैं फिर से रिवाइज करूंगा. इट्स अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट एट ट्रांसमेम्ब्रेन पोजीशन मोस्टली और इनसाइड द सेल. और जिसमें क्या होता है? एक ड्रग बाइंडिंग साइट होता है और लिगैंड बाइंडिंग साइट होता है, जो बाइंड होने के बाद रेस्पॉन्स. इसको क्या बोलते हो? ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म. ये पहले से इनएक्टिव होता है. RI मतलब रिसेप्टर इनएक्टिव. फिर बाइंड होने के बाद क्या हो जाता है? RA मतलब रिसेप्टर एक्टिव. हाँ जी ना? या तो ये इनएक्टिव को एक्टिव करेगा या फिर इनएक्टिव को इनएक्टिव ही रखेगा. जैसे हमने उस सॉकेट के बारे में समझा था, कुछ प्लग लगाओगे तो पंखा घूमेगा, मतलब रेस्पॉन्स दिखेगा. लेकिन अगर एक डमी प्लग लगा लो, प्लास्टिक प्लग लगा लो जिसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो जो प्लग है, जो सॉकेट है, उसको इनएक्टिव पहले भी था, अभी भी रखेगा. तो ये जो रिश्ता है ड्रग और रिसेप्टर के साथ, उसको और डिटेल में थोड़ा बहुत हम समझेंगे. तो मैं पॉइंट में लेके आता हूं पूरा का पूरा. टाइटल, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स. टाइप्स ऑफ लिगेंड्स एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स. लिगेंड्स का मतलब है केमिकल एंटिटी. केमिकल एंटिटी वो चाहे इंडिजिनस हो या फिर एक्सोजिनस हो. ये भी समझे हैं, इंडिजिनस जो शरीर के अंदर ही बन रहा है, वो भी बाइंड हो रहा है रिसेप्टर के साथ. जैसे कि विनती, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब भी रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं. लेकिन इंडिजिनस है. इंडिजिनस का मतलब है शरीर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, वहीं पे बन रहे हैं, वहीं पे खत्म हो रहे हैं, मेटाबोलाइज हो रहे हैं.
ठीक है। जो बाहर से बन रहा है एक्सोजिनस, दैट इज ड्रग, दैट इज टॉक्सिन, योर वैक्सीन, सेरा, जो बाहर से आप डाल रहे हो। इज दैट क्लियर? तो सारे के सारे जो आपके पूरे के पूरे लिगेंड्स कहते हैं ना, उनको केमिकल एंटिटी, वो कहाँ बाइंड हो रहे हैं? वो रिसेप्टर पे बाइंड हो रहे हैं। तो अगर लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है तो उसमें किस तरह का इंटरेक्शन दिखाई देता है, उसको आज यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एगोनिस्ट। एगोनिस्ट इज ए टाइप ऑफ लिगेंड। एगोनिस्ट क्या है? एक तरह का लिगेंड है जो जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो उसको एक्टिवेट करता है। एगोनिस्ट किसको कहेंगे हम? जो लिगेंड, जो ड्रग और लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और उसको इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में करके जाएगा। आर आई मतलब रिसेप्टर इनएक्टिव, आर ए मतलब रिसेप्टर। ये इनिशियल स्टेज था और ये फाइनल स्टेज, लेकिन बीच में किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ? कौन किसका जो रहा? ड्रग रहा, तभी तो एक्टिव हुआ ना, तभी ये पहुंचा। समझ में आ रहा है कुछ? रिसेप्टर पहले से इनएक्टिव कंडीशन में है, या फिर मान लीजिए ये वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, मैं आऊंगा उस पर, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिसेप्टर पहले से इनएक्टिव कंडीशन में है, उनका कोई अपना खुद का एक्शन नहीं शो कर रहे हैं। जब ड्रग बाइंड हो रहा है तो उनको कहां से कहां तक पहुंचा रहा है? इनएक्टिव से एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद है, बीटा 1। और बीटा 1 रिसेप्टर में जो आपका इंडिजिनस न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एड्रेनालिन, क्या ये जब बाइंड होता है तो ये क्या करता है? हार्ट रेट को तो पहले ये इनएक्टिव कंडीशन में था, लिगेंड ने उस पर बाइंड किया, फिर रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया तो हार्ट रेट बढ़ा। एम आई क्लियर? उसका ठीक उल्टा, अगर आप दवाई दे दो प्रोप्रानोलोल, ये एक बीटा ब्लॉकर है, ये इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये इसको ब्लॉक करेगा, तो हार्ट रेट समझ रहे हो? हार्ट हो गया इफेक्टर। मैं बार बार बता रहा हूं, ड्रग इफेक्टर पे डायरेक्ट काम नहीं करता, वो किसके माध्यम से करता है? रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में है, ड्रग बीटा 1 को, यानी कि आपका जो लिगेंड है एड्रेनालिन, बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा। बीटा 1 अपने सेल्स को, यानी कि पूरा का पूरा हार्ट मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करेगा और हार्ट रेट बढ़ेगा। जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपको फिर ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका रेस्पॉन्स, इसको आप बोलते हो फार्माकोलॉजिकल। लेकिन इसी माध्यम से होता है, आपको लास्ट पता चलता है कि भाई मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है, मेरे को पल्पिटेशंस हो रहा है, लेकिन उसका पूरा का पूरा रूट जो है ड्रग लिगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग, बाइंडिंग होने के बाद या तो उसको अब स्टिमुलेट करेगा यानी कि एक्टिव करेगा, या फिर इनएक्टिव करेगा, फिर आपका इफेक्टर ऑर्गन स्टिमुलेट होगा, इफेक्टर सेल स्टिमुलेट होने के बाद फाइनली आपका रेस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरीके से पूरा का पूरा रेस्पॉन्स होता है। ओके, एम आई क्लियर एंड नॉट? तो अलग अलग प्रकार के लिगेंड होते हैं, उनको कैटेगराइज करा गया है उसके नेचर, उसके एक्शन के हिसाब से। जैसे कि जो एगोनिस्ट होते हैं, जो लिगेंड एगोनिस्ट होते हैं, या फिर जो लिगेंड को हम एगोनिस्ट कहते हैं, उनका काम है रिसेप्टर को एक्टिव करना। और रिसेप्टर को सिर्फ एक्टिव ही नहीं करना, उसके बाद उनको एक फार्माकोलॉजिकल यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्शन भी शो करना। ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस। सपोज
This is your pupil. This is your pupil. Which part? This is called iris muscle. And the hollow part, जहां से लाइट पास होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल. प्यूपिल. यहां पे जो रिसेप्टर मौजूद हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोलिनर्जिक रिसेप्टर. कोलिनर्जिक, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. आप इसके अगले जो चैप्टर में पढ़ोगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, इसका नाम है कोलिनर्जिक रिसेप्टर. तो ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, इसमें जब कभी भी कोई दवाई, फॉर एग्जांपल एक दवाई का एग्जांपल दे रहा हूं, पिलोकार्पिन. ये पिलोकार्पिन ड्रग इस रिसेप्टर में बाइंड होगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, और जब स्टिमुलेट करेगा तो ये जो प्यूपिल है ये स्क्वीज करेंगे और ये डायलेट करेंगे. प्यूपिल साइज जो है बड़ा हो जाएगा. दिस रिएक्शन और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिड्रेसिस. तो यहां पे इफेक्टर ऑर्गन कौन सा है मिनती? प्यूपिल. ड्रग कौन सा है? लेकिन वो डायरेक्ट एक्शन नहीं करेगा, किसके माध्यम से करेगा? रिसेप्टर कौन सा है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर. या तो उसको एक्टिवेट करेगा या फिर उसको डीएक्टिवेट करेगा. जो एगोनिस्ट है वो क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा और फाइनली फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करेगा. तो यहां पे फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है अभिजीत? ठीक है, एम आई क्लियर और नॉट? उसी तरह और एक दवाई है, दैट इज कॉल्ड दिस मॉर्फिन विल एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर. और ये फिर क्या रिजल्ट करेगा अभिजीत? मतलब यहां पे जो प्यूपिल डायलेट हो रहे थे, यहां पे प्यूपिल पूरा नैरो हो जाएगा. मॉर्फिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, जो लोग मॉर्फिन इस्तेमाल करते हैं ना, उनका जो प्यूपिल है वो नैरो, पूरा एक तरह से पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएगा. ठीक है, नैरो डाउन हो जाएगा. एट्रोपिन वहां पे धुंधला लगेगा, लाइट. आप पूरा आपको आई मैकेनिज्म अगर समझोगे तो प्यूपिल क्या करता है? लाइट पास करता है, तो वहां पे आपको ब्लरी विजन आएगा. ठीक है, ब्लरी विजन. ओके, समझ में आ रहा है? व्हाट इज एगोनिस्ट? दीज आर द लिगैंड्स व्हिच बाइंड विद द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लिगैंड जो है रिसेप्टर को बाइंड करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे और साथ ही साथ फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे. आगे बढ़ेंगे. अभी आ जाओ डायरेक्ट एंटागोनिस्ट में. एंटागोनिस्ट पहले आ जाओ. एंटागोनिस्ट यानी कि एंटी एगोनिस्ट. एंटी मतलब अगेंस्ट, यानी कि या हम समझ सकते हैं कि एगोनिस्ट का ठीक उल्टा काम करेगा ये. तो अगर एगोनिस्ट एक्टिवेट कर रहा था तो ये एंटागोनिस्ट जो है ये डीएक्टिवेट करेगा. एम आई क्लियर? तो अगर ये डीएक्टिवेट करेगा तो क्या कोई एक्टिविटी यानी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा? नो, टोटली नो. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड, जो लिगैंड एक्टिवेट कर रहा है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है उसको बोलेंगे एगोनिस्ट. जो लिगैंड ब्लॉक कर रहा है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो कर रहा है उसको बोलेंगे नाउ इनवर्स एगोनिस्ट. ठीक है, इनवर्स क्या मतलब है कृष्ण? इसका उल्टा, ऑपोजिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिसेप्टर एगोनिस्ट अगर उसको एक्टिवेट कर रहा है तो ये भी एक्टिवेट करेगा, लेकिन जो इफेक्ट है वो ठीक ऑपोजिट करेगा. किसके ऑपोजिट? एगोनिस्ट के ऑपोजिट. फिर से वही फैन का एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे. सपोज आपने सॉकेट में एक ड्रग यानी कि प्लग डाला है और सॉकेट जो है एक्टिवेट हो गया, तो पंखा चालू हुआ.
उसको क्या बोलेंगे? एगोनिस्ट, जो इफेक्ट एक्टिवेट कर रहा है और इफेक्ट शो कर रहा है। आपने प्लग डाला, पंखा चालू नहीं हुआ, उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट। ठीक है, क्योंकि उसने ब्लॉक किया और कोई रेस्पॉन्स। आपने प्लग डाला और पंखा तो चालू हुआ लेकिन उल्टे डायरेक्शन में चालू हुआ, जो एक्टिविटी है उल्टा हुआ पर उल्टे डायरेक्शन में हुआ, उसको बोलेंगे इनवर्स एगोनिस्ट। तीनों में फर्क पता चल रहा है? ठीक है, आगे ड्रग ही आएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल प्रोप्रानोलोल का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो है एंटागोनिस्ट, यस, ब्लॉक कर रहा है। एड्रेनालिन का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो है एगोनिस्ट। तो आज आप जो पढ़ रहे हो ना, वो आगे उसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स आता ही रहेगा। पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी इन्हीं चीजों में आप लोग पढ़ोगे। जितने भी ड्रग्स आएंगे यही सब के नेचर से आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ चौथा जो है दैट इज पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल का क्या मतलब है? पार्शियल मीन्स जो एगोनिस्ट काम कर रहा था उससे कम काम करेगा। आप भूलेगा मत, यहाँ पे एगोनिस्ट है मतलब काम तो करेगा, एगोनिस्ट है मतलब एक्टिवेट तो करेगा, एगोनिस्ट है मतलब एक्शन तो दिखाएगा। लेकिन पार्शियल क्योंकि जुड़ गया है तो ये एगोनिस्ट से कम काम करेगा। ड्रग दैट एक्टिवेट्स द रिसेप्टर, एक्टिव कर रहा है, प्रोड्यूसेस सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स। सब मैक्सिमल मतलब जितना उसका मैक्सिमम इफेक्ट है उससे सब, यानी कि उससे कम। कम, इस टर्म का मतलब है सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स। यानी कि अगर उसी पंखे का एग्जांपल फिर से दोहराऊं तो यहाँ पे आपने प्लग लगाया एगोनिस्ट, पंखा जो है 70 के स्पीड से रोटेट कर रहा है, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट क्या करेगा? वही एक्टिवेट करेगा लेकिन उसको 30 के स्पीड से भगाएगा। जितना मैक्सिमम एगोनिस्ट कर रहा था उससे कम ही करेगा, लेकिन करेगा जरूर, लेकिन एक्शन शो करेगा। समझ में आ रहा है परेश? आ रहा है समझ में? हमने क्या समझा अभी? 4 प्रकार के लिगेंड्स यहाँ पे हमने समझा, ड्रग। ठीक है, और उसमें से हमने देखा कि किसका क्या नेचर है। जो बाइंड करेगा लेकिन एक्टिवेट भी करेगा उसको बोलेंगे एगोनिस्ट, जो बाइंड करेगा लेकिन शो नहीं करेगा उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट, जो बाइंड करेगा लेकिन उल्टे तरीके से एक ऑपोजिट एक्शन दिखाएगा इनवर्स एगोनिस्ट, और जो सब मैक्सिमल एक्शन दिखाएगा बाइंड करके इसको बोलो पार्शियल एगोनिस्ट। इज दैट क्लियर? नाउ लिगैंड, यहाँ पे आप देख सकते हो एक और टर्म है लिगैंड। इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस मैंने लिगैंड को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप देख सकते हो डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिगैर। लिगैर इसका मतलब है टू बाइंड। तो रिसेप्टर के साथ जो कुछ भी बाइंड हो रहा है उसको बोलेंगे लिगैंड। और लिगैंड में सब कुछ आ जाएगा, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, सब कुछ। उसमें से एक प्रकार है जिसको बोलेंगे ड्रग। का डेफिनेशन क्या है? Your substance that will be called a rapid index with sign. Which? What? Anybody? It's a very basic definition. No, you have come this far up to 4th semester. ये तो पता होना चाहिए. What is the proper definition of drug? And basically जो आप क्रूड ड्रग पढ़ते हो और जो ड्रग पढ़ते हो ना, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक शब्द का अंतर है, एक वर्ड का अंतर है। We did he brought years in copper row PK blue laboratory and in number and that toxic. The substance or any chemical compound which is originated from plant source, animal source, marine source, synthetic source, which has upon administration which has a therapeutic effect or pharmacological action,
when it is used in a proper concentration. ठीक है, अगर उसमें एक बार डाल दो इन ए रॉ फॉर्म तो हो जाएगा क्रूड ड्रग. ठीक है, तो जो आप क्रूड ड्रग लेके आते हो रॉ फॉर्म में रहता है, उसको रिफाइन करते हो फिर हो जाता है ड्रग. ठीक है, so any molecule that binds, look at here everybody, any molecule that binds selectively to a receptor is called ligand. मैं वही समझा रहा हूँ, derived from Latin ligare, ligare मतलब to bind. ठीक है, यहाँ पे और एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद रेस्पॉन्स शो करेगा. ओके, ये एक्टिव करेगा या फिर ब्लॉक करेगा ये डिपेंड करेगा उस लिगैंड पे. किस पे? लिगैंड पे. जो एक्टिव करेगा उसको बोलेंगे एगोनिस्ट, जो ब्लॉक करेगा उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट. लेकिन सारे के सारे जो बाइंड हो रहे हैं उनको बोलेंगे लिगैंड. ठीक है, जैसे कि सारे के सारे जो बच्चे हैं उनको बोलेंगे फोर्थ सेमेस्टर, उसमें से जो पढ़ाकू हैं उनको बोलेंगे पढ़ाकू बच्चे, जो नहीं पढ़ रहे सो रहे उनको बोलेंगे आलसी बच्चे. ठीक है, तो जितने बाइंड हो रहे हैं ना उस सबको बोलेंगे लिगैंड. लिगैंड का मतलब ही है, वो लैटिन वर्ड क्या कहाँ से आ रहा है? लिगैर. इसका मतलब टू बाइंड, जो बाइंड हो रहा है उसको बोलेंगे लिगैंड. लेकिन उसमें भी फर्क है, जो बाइंड होकर एक्शन दिखा रहा है एगोनिस्ट, जो बाइंड होकर कम दिखा रहा है एक्शन पार्शियल एगोनिस्ट, ऑपोजिट दिखा रहा है इनवर्स एगोनिस्ट, जो बाइंड होकर बिल्कुल नहीं शो कर रहा है दैट इज. एम आई क्लियर? तो मैं भी ये सब लिगैंड के एग्जांपल सही है, यहाँ पे फिर से लिखा है मैंने. ठीक है, एम आई क्लियर अप टू नाउ? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मतलब एंटागोनिस्ट ही है, सॉरी एंटागोनिस्ट ही है. कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब है आप एक रिसेप्टर के ब्लॉक करने के लिए, मान लीजिए ये ए ड्रग है और ये जो है बी ड्रग है, दोनों के दोनों बाय नेचर क्या है? बाय नेचर क्या है? किस प्रकार के लिगैंड है? अभी पढ़ा है मैंने. इसका मतलब बाइंड हो गए लेकिन ब्लॉक करेंगे लेकिन नो एक्शन, उसको वैसे ही पड़े रहने देंगे, कोई उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, ब्लॉक करके रखेंगे. तो जब ये बाइंड हो रहा है ना तो इसको ब्लॉक कर रहा है. मान लीजिए ये इसको हटा करके आपने दो दवाई लिया है ए और बी, इसको हटा करके ये ब्लॉक कर दिया इसको, कौन? तो ये दोनों में कंपटीशन हुआ, एक को हटा करके दूसरा जा करके उसको ब्लॉक कर रहा है, इसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. क्योंकि इंसान एक बार में एक दवाई तो नहीं खाता है ना. फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह दवाई खाया 10 बजे ए टेबलेट खाया और ठीक 11 बजे बी टेबलेट खाया, तो ए टेबलेट अभी अंदर ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रिसेप्टर के साथ पास पहुंच रहा है, लेकिन बी ने क्या किया, तुरंत जा करके ए को हटा करके एंजाइम को यानी कि रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया. उसको बोलोगे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. कंपटीशन करेंगे, उससे नाम आया है कॉम्पिटिटिव. इज दैट क्लियर? Okay, now the point is receptor occupation theory. Very important. Receptor occupation theory. Receptor occupation theory first coined by the scientist named Clark in 1937. Okay, इन्होंने रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी जो है साइंटिस्ट नेम है क्लार्क, जो 1937 में इन्होंने कॉइन किया था इसको. इन्होंने कहा था कि ड्रग एक्शन डिपेंड्स ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ रिसेप्टर्स. ऑक्यूपाई करना, ऑक्यूपाई करना मतलब एक रिसेप्टर जो है अभी खाली है, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं हुआ है. अब ड्रग आएगा, इसको ऑक्यूपाई करेगा. इस एरिया को बोलते हैं रिसेप्टर ड्रग बाइंडिंग साइट, यहाँ पे वो बाइंड होता है. ठीक है, और हर एक रिसेप्टर का अलग अलग स्ट्रक्चर में ड्रग बाइंडिंग साइट होता है. जहाँ पे जैसा ड्रग है
वो वैसे ही बाइंड करेगा। ये जाएगा यहाँ पे बाइंड करेगा क्योंकि वो मैच कर रहा है, ये जाएगा यहाँ बाइंड करेगा। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने लास्ट क्लास बताया भी था, आपने शायद पूछा था कि सर वो पर्टिकुलरली हार्ट में जाके क्यों बाइंड करता है, क्योंकि वो मैच कर रहा है उसका, उसी को बोलते हैं एफिनिटी टू एबिलिटी टू बाइंड, वो आएगा आगे। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट, रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी coined by the scientist named Clark in the year of 1937. He said drug action depends on occupation of receptor. मतलब जब ड्रग रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगा, उसके साथ बाइंड करेगा, तब जाकर के ड्रग एक्शन शो करेगा, तब जाकर के ड्रग एक्शन शो करेगा। नाउ ड्रग एक्ट्स एट स्मॉल मॉलिकुलर लिगेंड्स, अभी अभी बताया मैंने, लिगेंड्स मतलब बाइंड हो रहा है इसलिए लिगेंड्स बोला गया। Interaction between drug and receptor follows laws of mass action. Laws of mass action. What do you mean by laws of mass action? What do you mean by laws of mass action? परेश सर्च करो थोड़ा, जल्दी सर्च करो, जल्दी जल्दी जल्दी। लॉस ऑफ मास एक्शन सुने हो कभी? पहले पढ़े हो +2 लेवल में? नहीं, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का रहेगा उतना ज़्यादा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे ड्रग और रिसेप्टर, आपके बॉडी में रिसेप्टर मौजूद हैं, आपने बाहर से ड्रग डाला, दोनों के बीच में एक रिएक्शन हुआ जिसको हम बोले हैं ऑक्यूपेशन, बाइंड हो रहा है यहाँ पे, और फाइनली इफेक्ट लेके आ रहा है। यही है, ड्रग प्लस रिसेप्टर, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स बना और फाइनली इफेक्ट ला रहा है। इफेक्ट ई इज प्रोपोर्शनल टू ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। आपने 5 मॉलिक्यूल का खाया है ड्रग, तो अगर उसका रेस्पॉन्स 10 आ रहा है, आप 500 मॉलिक्यूल खाओगे तो उसका रेस्पॉन्स इसका क्या 100 गुना, मतलब इसका भी समझ में आया? जितना ज़्यादा ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से उतना ही ज़्यादा आपका रेस्पॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जितना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आपने 5 मॉलिक्यूल खाया, कितना कॉम्प्लेक्स बने? 5। आपने 5000 खाया, कॉम्प्लेक्स कितना बने? आपने 10,000 खाया, आपने 1 लाख खाया, 1 करोड़ खाया, रिसेप्टर का लिमिट है, शरीर में जितना है उतना ही बाइंड होंगी। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जितना ड्रग बढ़ाते जाओगे तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से आपका इफेक्ट भी बढ़ेगा। इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यही चीज को समझा रहा है। आप एक टेबलेट खा रहे हो, इसमें कि आपके 600 मिलीग्राम का आपको पैरासिटामोल है, उसको अगर डबल टेबलेट ले लोगे, एक दिन में अगर 2 टेबलेट ले लोगे, यानी कि 1200 मिलीग्राम, तो आपका इफेक्ट बढ़ेगा, बिकॉज द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज एंड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्ट। एम आई क्लियर? ऐसा कोई बात नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है या फिर नहीं सुना है। क्या आपको पता नहीं है कि एक टेबलेट से भला 2 टेबलेट ज़्यादा खा लो तो ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टॉक्सिक लेवल भी बढ़ेगा, वो तो है, लेकिन इफेक्ट तो बढ़ेगा ना। लेकिन इसको जो साइंटिस्ट हैं क्लार्क, उन्होंने एक अच्छे से इक्वेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्रग और रिसेप्टर बाइंड जब एक साथ आपस में मिलेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इफेक्ट शो करेंगे। और वो ये भी बता रहा है कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ज़्यादा इफेक्ट बढ़ेगा, इसीलिए इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? लुक एट हियर, उसी को हमने थोड़ा सा फोटोग्राफिक वे में किया हुआ है, आप देख सकते हो। ड्रग बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, ड्रग्स किस तरह का एक्ट करता है? लिगैंड। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर फॉलोज लॉस ऑफ मास एक्शन। ये ड्रग है, ये रिसेप्टर है, दोनों में कॉम्प्लेक्स बना जिसको बोला हमने डी आर। डी आर मतलब कॉम्प्लेक्स, डी मतलब
सिर्फ ड्रग, आर मतलब सिर्फ रिसेप्टर, डी आर मतलब कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो रेस्पॉन्स निकल फाइनली आपको इफेक्ट ई मिला. इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. तो ये कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा बनेंगे, पहले 5 थे तो इफेक्ट 5 डाले, 500 आपने डोज बढ़ा दिया, 500 कॉम्प्लेक्स बने, तो ये भी बढ़ेगा. एम आई क्लियर? ये संख्या सही नहीं है, मैं बस अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं समझाने के लिए. अब इसी को मत लिख लेना. एम आई क्लियर और नॉट? बस. नाउ जैसे कि मैंने 4 टर्म आपको दिए, किसके? लिगैंड के, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट. उसी तरह अभी हम देखेंगे कुछ नए टर्म्स जो उससे रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है मैं आऊंगा उस पर, घबराइएगा मत. मैं जान रहा हूँ कि आप लोग इधर सामने जो इतना बड़ा स्क्रीन में आप देख रहे हो ना, ये सारे पूरा का पूरा, ये आपको डर लगने लगा है शायद, लेकिन ये डर नहीं कहा जाएगा, एक अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि पहले ये चीज नहीं हो रहा था. चलिए, in this slide we'll discuss about the two main terms and most important terms which will explain the effect of drug on the receptors. पहला टर्म है एफिनिटी, दूसरा है एफिकेसी. पहला टर्म है एफिनिटी, दूसरा टर्म है एफिकेसी. अभिजीत बोलेंगे व्हाट इज एफिनिटी, बताओ अभिजीत. Affinity is the ability of drug to bind with receptor. और एफिकेसी? Efficacy is the ability of drug to bind with the receptor and so react pharmacology. अच्छा, मेरा क्वेश्चन, आप बैठ जाओ. दिस इज रिसेप्टर 1, दिस इज रिसेप्टर 2, दिस इज ड्रग 1 एंड दिस इज ड्रग 2. आप अभी मुझे बताओगे कि कौन सा ड्रग किस तरफ मूव करेगा, कौन सा ड्रग किस तरफ किसको बाइंड करेगा. ये इसको बाइंड करेगा और ये, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? साइज वर्ड सॉरी वाला, हाँ अवतर को. सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी है? यस, ये नथिंग. स्ट्रक्चर, बैठो बैठो. हियर यू कैन सी दिस एरिया इज कॉल्ड, दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रग बाइंडिंग साइट. वो हर एक रिसेप्टर में मौजूद है और अपने अपने स्ट्रक्चर, अपने अपने शेप और साइज में है. जब एक ड्रग पहुंच रहा है तो फिर कहाँ पे बाइंड होगा? जहां पे वो स्ट्रक्चर मैच करेगा. ये वाला यहाँ मैच कर रहा है, यानी कि D1 R1 पे मैच कर रहा है तो वहां पे बाइंड होगा. D2 R2 पे मैच कर रहा है तो वहां पे बाइंड होगा. ठीक है. द एबिलिटी ऑफ द ड्रग D1 टू बाइंड विथ R1 इज कॉल्ड एफिनिटी. ठीक है. ये जो D1 है, ये R1 के साथ बाइंड होने के लिए उसको एक काबिलियत चाहिए. D2 के पास तो नहीं है वो काबिलियत. क्या ये इसके साथ बाइंड हो पा रहा है? ये इसके साथ बाइंड हो रहा है, मतलब काबिलियत किसके पास है? D2 के पास कि D1 के पास? तो D1 जो है उसके पास क्या है? एक काबिलियत है टू बाइंड विद द रिसेप्टर. इसका मतलब है द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर इज कॉल्ड, the ability of the drug to bind with the receptor is called. अभी के लिए इसको थोड़ा हटा देते हैं. तो यहां पे हम बोल सकते हैं D1 के पास क्या है कि नहीं है? लेकिन D2 के पास, अगर डेफिनेशन समझे, एबिलिटी है क्या? नहीं. तो एफिनिटी, यस और नो? सिर्फ एक रिसेप्टर को ध्यान में रखो. R1, 2 ड्रग हैं,
जो बाइंड हो पा रहा है, जिसके पास एबिलिटी है, उसको बोलते हैं एफिनिटी। किसके पास है, किसके पास नहीं है, मैंने नोट कर लिया, ठीक है। अब D1 जो है बाइंड कर रहा है और एक ड्रग इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज D, वही तो आ रहा हूं उसका पॉइंट। D1 बाइंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये रिसेप्टर को क्या कर रहा है, जबकि D3 बाइंड हो रहा है, लेकिन इस रिसेप्टर को क्या कर रहा है, ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म रेस्पॉन्स। तो इनमें से D1 भी बाइंड हो रहा है, D3 भी बाइंड हो रहा है, दोनों में एफिनिटी है, लेकिन D1 बाइंड होने के बाद कोई एक्शन नहीं शो कर पा रहा है, जबकि D3 एक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि D1 के पास एफिकेसी है, D3 उल्टा बोल दिया, D3 के पास एफिकेसी है, D1 के पास एफिकेसी नहीं है। मतलब the ability of the drug to activate the receptor and produce response, सिर्फ बाइंड होना काफी नहीं है, सिर्फ बाइंड होना काफी नहीं है। जैसे कि प्लग में सेम साइज लगा देने से काफी नहीं, वो बाइंड हो रहा है लेकिन क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो एबिलिटी का मतलब है ड्रग, एफिनिटी का मतलब है ड्रग का एबिलिटी टू बाइंड विद द रिसेप्टर, एफिकेसी का मतलब है बाइंड होने के बाद रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। D1 बाइंड हो रहा है मतलब एफिनिटी है, लेकिन कोई एक्शन शो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब इसके पास एफिकेसी नहीं है। D3 बाइंड हो रहा है मतलब एफिनिटी है, लेकिन एक्शन शो कर रहा है मतलब इसके पास एफिकेसी है। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। जो लिगैंड है, जो ड्रग है, जो बाइंड होने की क्षमता रखते हैं, उनको वो उस क्षमता को, उस एबिलिटी को बोलते हैं एफिनिटी। फिर बाइंड होने के बाद उसको एक्टिवेट करना और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना, उस काबिलियत को, उस एबिलिटी को बोलते हैं एफिकेसी, और उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। दोनों एक ही है, एफिकेसी। अब रेस्पॉन्स पाने के लिए दोनों की जरूरत है, एफिनिटी, एफिकेसी। इसको मैं एक अच्छे से एक लॉक एंड की मॉडल में भी समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ताला है, एक चाबी है, ताले में चाबी फिट तो हो रहा है, वो जो लॉक होल की होल होता है ना, उसमें फिट तो हो रहा है, लेकिन क्या वो खोल सकता है? तो अगर लग रहा है, फिट हो रहा है, तो इसका मतलब है एफिनिटी है, लेकिन क्योंकि खोल नहीं पा रहा है मतलब एफिकेसी नहीं है। उसको खोलने के लिए दोनों की जरूरत है, एफिनिटी एंड सेम चीज। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओगे आप लोग, खास करके आप बताओगे, एगोनिस्ट के पास एबिलिटी, एफिनिटी है, एफिकेसी है, दोनों है या दोनों ही नहीं है? चार ऑप्शन। एगोनिस्ट के पास एफिनिटी है, एफिकेसी है, दोनों है या फिर दोनों नहीं है? दोनों है। कैसे? Sir, ability to the ability of the girls to bind this. This show que se bind the receptor attached to it. ओके, देन एफिकेसी का क्या मतलब है? किसी का मतलब ability of the dogs to bind with receptor that equals is a culture. तो एगोनिस्ट में दोनों है, क्योंकि वो बाइंड भी हो रहा है और क्योंकि वो रेस्पॉन्स भी शो कर रहा है, इसलिए आपका एगोनिस्ट में दोनों चीजें हैं, दैट इज एफिनिटी एंड एफिकेसी। जबकि एंटागोनिस्ट में दोनों है कि नहीं है? कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है? एंटागोनिस्ट बाइंड होता है कि नहीं होता है? तो एफिनिटी है, क्या एक्शन शो कराता है, इसका मतलब एफिकेसी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि जो ड्रग में एफिनिटी रहेगा मतलब बाइंड हो पाएगा,
और जो ड्रग में आपका एफिकेसी रहेगा तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। हाँ वही एफिकेसी है, लेकिन देखो यस, मेयर रिसेप्टर ऑक्यूपेशन इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ बाइंड हो जाना काफी नहीं होता है, बाइंड होने के बाद उसको एक्टिवेट भी करना होता है, ठीक है। एक्टिवेट मतलब उसको कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करना, स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। तो बाइंड होने का मतलब है एफिनिटी। आप बाइंड हो रहा है, ताले में चाबी लग रहा है, फिट हो रहा है, लेकिन क्या उसको एक्टिवेट कर पा रहा है, क्या उसको खोल रहा है? नहीं खोल रहा है। तो सिर्फ बाइंड होना काफी नहीं है, रिसेप्टर को एक्टिवेट भी कराना है। और रिसेप्टर को एक्टिवेट कौन कराता है? और दोनों जिनके पास है उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। अगर एफिनिटी है, एफिकेसी नहीं है, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, योर एफिनिटी, एफिकेसी, ये 6 टर्म मैंने आपको दिए हैं। क्या कहीं पे भी कुछ डाउट है? क्लियर है? सेम चीज एक टेबल यानी कि डायग्रामेटिक वे में हमने समझाने की कोशिश किया हुआ है। देखो एगोनिस्ट अभी अभी मैंने बताया क्या रहता है उसके पास, हाई रहता है, प्रोड्यूस मैक्सिमल रेस्पॉन्स, इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही दिखाता है। एगोनिस्ट आप देख सकते हो एफिनिटी, हाई एफिकेसी, मैक्सिमल, मैक्सिमम मतलब जितना ज़्यादा हो सके रेस्पॉन्स दिखाएगा, फुल रेस्पॉन्स, ठीक है। एगोनिस्ट बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ फुल रेस्पॉन्स। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, यानी कि एंटागोनिस्ट मान लो, एफिनिटी तो है लेकिन नहीं है क्योंकि एक्टिवेट नहीं कर रहा है, तो ऑक्युपाइज रिसेप्टर विदाउट एक्टिवेटिंग, एक्टिवेशन अब देख सकते हो बाइंड हुआ लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं है। पार्शियल एगोनिस्ट है, एफिनिटी तो है लेकिन एगोनिस्ट के हिसाब से ठीक है, तो क्या करेगा? प्रोड्यूसेस, ये क्या करता था? उससे कम पार्शियल रेस्पॉन्स, देख सकते हैं। ये डायग्राम आप डालो कॉपी में है, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा चीज है, स्टिमुलस का मतलब है ये स्ट्रेंथ एंड सिग्नल ऑफ द ड्रग, ओके। ये आप ऐसे ही समझो, लिगेंड जो बाइंड होके एक्टिवेट करता है, बस उतना और ज़्यादा उसमें है नहीं। और यहाँ पे और एक चीज़ भी मैंने शायद इसके नेक्स्ट स्लाइड में है, देखता हूँ। वही सेम चीज़, एगोनिस्ट में एफिनिटी हाई, एंटागोनिस्ट में हाई, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट में मॉडरेट, एफिकेसी एगोनिस्ट में हाई, एंटागोनिस्ट में नो, एफिकेसी तो नहीं रहता है ना, पार्शियल में लो रहता है, यही तो है, क्योंकि हाई रहता है दोनों, मैक्सिमल रेस्पॉन्स, एंटागोनिस्ट में नो रेस्पॉन्स, पार्शियल में सब मैक्सिमल रेस्पॉन्स। ओके सेम चीज़ को और एक थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है। आप देखो डायग्राम के माध्यम से ड्रग रेस्पॉन्स इंटरेक्शन सेम चीज़ है। जो एगोनिस्ट है फुल एगोनिस्ट, उसका इंटरेक्शन में मान लीजिए रेस्पॉन्स आया 1, जो एंटागोनिस्ट है का क्या आएगा? बस नंबर के तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया हुआ है, लेकिन जो पार्शियल है ना पूरा 0 होगा ना पूरा 1 होगा, बीच में रहेगा क्योंकि मैक्सिमम से कम है। और जो इन्वर्स है 0 से नीचे उल्टा आगे ना, 0 तो नहीं होगा ना, बस नंबर के हिसाब से मैंने इंडिकेट किया हुआ है। एम आई क्लियर? और एग्जाम्पल डाला हुआ है, बुझीपारुछ स्लाइड मैंने बुझीपाला এটা লেখলে ফের কনফিউজ হব কিছু ন জেন পার্সিয়াল এগোনিস্ট ইনভার এগোনিস্ট মুই এই জায়গায় কাଣା করলে পিলে नंबरिंग गोटे नंबर रेस्पॉन्स के नंबर हिसाब से इंडिकेट करा हला, रेस्पॉन्स को नंबर के हिसाब से इंडिकेट किया गया है। मान लीजिए एगोनिस्ट का रेस्पॉन्स 1 आता है तो एंटागोनिस्ट का 0 आएगा क्योंकि कोई रेस्पॉन्स नहीं है। पार्शियल एगोनिस्ट का 1 से कम आएगा
इनवर्स उल्टा जाता है, मतलब जीरो से नीचे माइनस जाएगा, यही है। और साथ ही साथ मैंने एग्जाम्पल डाला हुआ है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल एगोनिस्ट, डाइक्लो आइसोप्रोटेरेनॉल, फेंटाजोसिन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवर्स एगोनिस्ट, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर, ये उसका नाम है, केमिकल नाम DMCM, इसका फुल फॉर्म है, बहुत लंबा है अभी, DMCM। क्लोरोफेनिरामिन H1 एंटागोनिस्ट, तो ये क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट। उसी तरह बाकी दो का भी एग्जाम्पल है, ये आपको नोट करना है। समझ में आया है, याद रखना है इसको। स्पेयर रिसेप्टर नॉट सो इम्पोर्टेंट, लीव इट। वही चीज जो मैंने अभी अभी बताया था, RI से ड्रग बाइंड होने के बाद क्या होता है, RA, यही चीज है यहाँ पे। टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल, इसका मतलब है रिसेप्टर जो है दो स्टेट में रहता है, या तो RA में या फिर RI में। RI मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं है, RA दैट इज एक्टिव कंडीशन में रहता है या फिर इनएक्टिव कंडीशन में, ठीक है। और ये चेंज होता रहता है, ठीक है। एनी डाउट अप टू नाउ, एनी डाउट? ये आपको आगे देखने को मिलेगा, बस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन यानी कि आपका रिसेप्टर टाइप्स आएंगे, और एक क्लास रिसेप्टर को मैं अलग रखा हूँ, पूरा का पूरा 4 प्रकार के रिसेप्टर को हम समझेंगे। आपके सिलेबस में रिसेप्टर सिर्फ सुपरफिशियल दिया हुआ है, ठीक है, टाइप समझना होता है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसा रहता है, क्या रहता है, सब देखेंगे। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, कपल्ड का क्या मतलब है तुलसी? पेयर, जो रिसेप्टर के साथ प्रोटीन पेयर रहता है उसको बोलते हैं